अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? रमज़ानों की आमद और रमज़ान के लिए मैंने कहा बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। लोग तैयारी करते हैं, कुछ कपड़ों के लिए करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ ईद से पहले और बहुत सी चीज़ें करते हैं, कुछ पार्टियाँ करते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर आप बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पर तो छुरियाँ तेज़ हो रही होती हैं, मिलावट बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, करप्शन बढ़ जाता है और कुछ बनावटी किस्म की इफ्तार पार्टियाँ सोशल डिस्टेंस को कम करने के लिए कह लें या सोशल पार्टीज़ हो जाती हैं। उसमें से किन किन के रोज़े होते हैं ये बताने वाली बात नहीं, लेकिन लोग उसमें आते ज़रूर हैं। 5 स्टार होटल में होते हैं, पर हेड अच्छा खासा 3,500 4,000 5,000 पर हेड होता है। लेकिन जिनके रोज़े हैं या नहीं हैं उनकी इफ्तारी वो भी आपको पता है कितना खा लेता आदमी, लेकिन कहलाता यही है। तो हम बात कर रहे हैं कि और जो तैयारी हमारे कारोबारी वो लोग जिनको पता है और जो गरीब लोग जिन्होंने थोड़ी सी फेनी खा लेनी है या थोड़ा सा उनकी दोनों चीज़ें जो हैं वो महदूद होती हैं। सहरी उनकी महदूद होती है और अफ्तारी उनकी महदूद होती है। और उसमें से कुछ लोग वो हैं जो इस मुंतज़िर होते हैं, गरीब लोग, कि उनके पड़ोस से कहीं से अफ्तारी आ जाएगी। जो तैयारी और उसकी मैंने बात आपसे की है कि वाकई ये रमज़ान के जो दिन हैं और ये रमज़ान की जो आमद है या रमज़ान का जो दौर गुजरेगा उसमें ये हमारे लिए वाकई एक इम्तहान है अल्लाह की जानिब से। इस इम्तहान में आप कितने पूरे हो रहे हैं। रोज़े को ना आप मुकम्मल से रोज़ा रख लिया आपने, सुबह आपने जो भी खाया उसके बाद नमाज़ पढ़नी है आपको, ज़ाहिर है बाजमात का तो ज़्यादा कमाल हो जाएगा, ज़ाहिर है वो उसमें पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद हम उसका जिक्र ही नहीं कर, इसका तरावी का कोई जिक्र नहीं हो रहा। नमाज़ पढ़ते हैं, तरावियाँ नहीं पढ़ते। तरावियाँ में देखते हैं यार वो 8 वाली पढ़ लें, 8 वाली में क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ ध्यान जाएगा। एक कंसंट्रेट करता है आदमी, हर एक देखे ना बात करते हैं अटेंशन प्लीज़, तो फ़ौरन आपका ध्यान होता है एयरपोर्ट पे, यार फ़्लाइट नंबर फला जाने वाली है। और जो हमारी फ़्लाइट यहाँ पे उड़ जाएगी, क्योंकि हमको रमज़ान एक मौका मिला है, एक डेस्टिनेशन है जिसपे हम खड़े हुए उस रमज़ान के एक महीने को आप कैसे गुजारते हैं। मैंने महंगाई की और उससे जुड़ी हुई बातें तो की हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा हर चीज़ महंगी हो जाती है। मिठाई वाले के पास पकौड़े शकौड़े जो हैं उनकी कीमतें आसमानों पे, लेकिन फिर भी लोग ख़रीद रहे हैं। क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। कुछ चीज़ें हम घर पे नहीं बना पाते, गए हैं मेरा तो रोज़ा है, मैं तो कुछ नहीं पका सकता। लेकिन कुछ एहतमाम करते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं, कुछ गरीबों को अफ्तारी कराते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत से हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं। काम करने की मैंने वही वजह बताई जो आपको अल्लाह की तरफ से अगर मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं है, रमज़ान आपको ऐसे ही मिला क्योंकि वो उन महीनों में से एक होता हुआ आपके सामने आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं उस रमज़ान में? क्या आप उसके लिए कुछ ऐसे नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दूसरे हाथ को पता न चले? क्या हम अपने उन रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं जिन रिश्तेदारों को ज़रूरत है और वो कह नहीं रहे हैं, वो किस तरह से सफ़ेद पोशी में अपना वक्त गुजारते हैं? लेकिन हम गुस्सा मैंने ले आया इस वक्त। रोज़े जिनके होते हैं, हमने देखा रास्ते में सब्ज़ी वाला लड़ रहा है, रिक्शे वाला लड़ रहा है, बस वाला लड़ रहा है, हॉर्न दे रहा है, क्या हो गया यार आगे बढ़ो, अब आगे ट्रैफिक है, स्टक है, जो हाल है। अभी हम देख रहे हैं जो ट्रैफिक का हाल है। अब इस रमज़ान में लोगों को जब इस बात पे गुस्सा आएगा तो रास्ते में झगड़े हो रहे होंगे। तो ये बर्दाश्त भी रमज़ान के हमारे इन रोज़ों के बीच ये भी एक अमल है कि हमें बर्दाश्त भी करना है और हमने हुस्न सलूक भी करना है। हमने अपने मीठे बोल में बात करनी है कि मीठे बोल में जादू है। तो ये क्या हम इन सारे मरहलों से गुजरेंगे तब हमारा अल्लाह हमसे राज़ी होगा ना। रोज़ा सिर्फ इसी बात का थोड़ी, आपने सहरी की और उसके बाद आपने अफ्तारी की, बीच के नमाज भी आपने देख ली, हो गई नहीं तो घर में पढ़ ली, घर में पढ़ ली तो उसमें से सुन्नतें आपने उड़ा दी। अरे यार बस बिल्कुल बड़ी कमज़ोरी हो गई। ये कमज़ोरी थोड़ी, ये तो आपके जिस्म का एक जिहाद है, एक ऐसी जिहाद है या एक अल्लाह ताला ने ऐसा साइकिल आपका बना दिया है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो 11 महीने तक स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये सारे अमल क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको जो बनाया है, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिसमें हर एक जो अमल और काम है, उन सारे काम और अमल को बनाने के लिए अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंस पावर रखी है, जो आपने देखा है कि जो बीमार होता है वो जब ठीक होता है तो बड़ा वक्त लगता है, लेकिन रोज़ों के बाद आपने देखा है कि उनके चेहरे खिले हुए होते हैं। जो रोज़े रखने के बाद वाकई ईद उन्हीं के लिए खुशी होती है और वो खुशी बढ़ती तब है जब आप रमज़ान के दौरान के उन सारे अमाल को अच्छा करें, आपका हुस्न अखलाक अच्छा हो, आपके
پڑوس میں اگر افطاری وغیرہ آپ بھیج رہے ہیں تو یہ بھی ایک عمل ہے. یہ دیکھیں دوستی پیار، مطلب ہم اپنے دین کو تھوڑا سا اوپن کر کے صرف دیکھنا شروع کر دیں، اور قرآن کو اگر ہم ترجمے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی رمضانوں میں اگر آپ کرتے ہیں اور ترجمے سے آپ 4 پیج بھی پڑھتے ہیں، تو آپ ان 4 پیج کا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرماتے ہیں. ہم قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں، ہم فرینچ سیکھ رہے ہیں، ہم ساری زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن ہم اس لینگویج کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا سکون اور اس کی جو آپ کو جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو تبھی ہوگی. تو پھر ہم سب آئیے، ہم اور آپ سب یہ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ رمضان ہے، اس کی جو تیاری ہے، اس میں جو اور سراؤنڈنگ میں جو صبح سے شام ہوگی، اس میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور خلق خدا کے ساتھ کیا کیا نیک کام کر رہے ہیں، کن کی مدد کر رہے ہیں، کن سے غصہ نہیں کر رہے، کن کو پوچھ رہے ہیں، کن کی عیادت کر رہے ہیں، کن سے کیا ہم بات کر رہے ہیں، کن کی مدد کر رہے ہیں. یہ سارے آپ کریں گے، اللہ پاک اس کو آپ کا ایسا اجر دے گا کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہمارے رمضان بھی اچھے گزریں، روزے بھی اچھے گزریں، اور ہمارے اعمالوں میں ایسا اضافہ ہو کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.